बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है प्लेइंग विद नंबर्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इवन एंड ओड नंबर्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, फाइंडिंग प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, sieve of Eratosthenes, divisibility tests of numbers, prime factorization, highest common factor HCF, lowest common multiples LCM. Now, simplification of numerical expressions. When we solve a mathematical problem involving various operations like addition, subtraction, multiplication and division, we follow a particular order of operations in solving the expressions. Sometimes we come across through such situations in which we need brackets and various basic operations. Brackets make questions easy to solve. There are 4 types of brackets. Number 1, bar bracket or line or vinculum. विनक्यूलम और बार ब्रैकेट या लाइन इस तरह से नंबर के ऊपर इस तरह से लाइन लगी होती है. सेकेंड, स्मॉल ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस, वो कैसे होती है? इस तरह से. नाउ थर्ड, कर्ली और मिडिल ब्रैकेट्स. कर्ली और मिडिल ब्रैकेट्स दिस टाइप हम जो बनाते हैं इस तरह से ये. नाउ फोर्थ, square or rectangular or big brackets this way. Now next is order of solving the brackets. Bar brackets, then small brackets, curly brackets and big brackets. Now next is BODMAS rule. BODMAS, B. B stands for brackets, O stands for of, D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition, S stands for subtraction. Now, rules for the operation signs while removing the grouping symbols. First is, when there is no sign of operations between a number and a grouping symbol, it means multiplication. For example, 7 अंडर ब्रैकेट 5 minus 7. अब यहाँ देखो 7 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, दैट इज अंडरस्टूड. तो ये ऑटोमेटिकली क्या रहेगा? इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या रहेगा? मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर ब्रैकेट 5 minus 3. नाउ सेकेंड, if a grouping symbol is preceded by a positive sign, we remove the grouping symbol and the sign of the final number obtained on simplifications inside is not changed. For example, 23 plus under bracket 10 minus 7 bracket close is equals to, अब देखो ब्रैकेट से पहले हमारा क्या है? पॉजिटिव साइन है. दैट मीन्स हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे लेकिन उनके जो नंबर्स हैं उनका जो साइन है वो चेंज नहीं होगा. तो क्या रहेगा? 23 प्लस अंडर ब्रैकेट 10 माइनस 7, 10 में से 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा? पॉजिटिव 3. तो वो पॉजिटिव 3 एज इट इज रहेगा. नाउ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 23 प्लस 3. दैट मीन्स अगर ब्रैकेट से पहले पॉजिटिव साइन है तो अंदर जो नंबर्स हैं उनके साइन चेंज नहीं होंगे. नाउ थर्ड, if a grouping symbol is preceded by a negative sign, we remove the grouping symbol and the sign of the final number obtained on simplification inside is changed. For example, 23 minus under bracket 10 minus 7 bracket close is equals to, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रैकेट से पहले हमारा क्या है? माइनस का साइन है. तो हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे. 10 minus 7 is 3. So 23 minus under bracket 3 is equals to
23, अब 3 हमारा अंडर ब्रैकेट पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर आपका नेगेटिव साइन है, तो पॉजिटिव 3 बिकम्स नेगेटिव, दैट इज 23 माइनस 3। एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड। एग्जाम्पल 1, सिंप्लीफाई 2 माइनस बिग ब्रैकेट 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट्स 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 minus 4 minus 3 small bracket close, now curly bracket close and big bracket close, और 4 minus 3 के ऊपर क्या है हमारी बार, कौन सी है, बार ब्रैकेट। इसको हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बार्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 माइनस, बाकी सारी ब्रैकेट सेम रहेंगी, 4 minus 3 की ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। 4 minus 3, 4 minus 3 को यहाँ पे सॉल्व किया हमने, बार्स को हटाया। नाउ 2 माइनस बिग ब्रैकेट 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस अंडर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपका क्या है, 5 माइनस 4 माइनस 3। तो यहाँ पे 5 माइनस ये ब्रैकेट से है, तो 4 हमारा पॉजिटिव है और माइनस 3 है, तो हमारा +4 एंड -3 इस तरह से है। ये माइनस का साइन यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है। ये हमारा क्या है, 4 पॉजिटिव है, तो 4 - 3 इज 1 और बाहर क्या है, माइनस, तो 5 - 1। यहाँ पे हमारी बार ब्रैकेट क्या हो गई, सॉल्व होगी। उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, 5 - 1, 5 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, तो हमारा जब स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट्स में हमारे पास आ जाएगा 6 - 4, 6 - 4, क्योंकि पॉजिटिव 4 था, लेकिन जैसे ही हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस का साइन है, तो साइन विल बी चेंज्ड, तो 6 - 4। नाउ कर्ली ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे। 6 - 4, 6 - 4, 6 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव, इट इज 2 + 2, लेकिन जैसे ही हम कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर क्या है हमारे पास, माइनस, तो साइन विल बी चेंज्ड, नाउ -2। तो अब हमारे पास क्या है लास्ट में, 2 माइनस बिग ब्रैकेट 3 माइनस 2, 3 माइनस 2। अब बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, +3 एंड -2 इज 1, पॉजिटिव 1, लेकिन बिग ब्रैकेट के बाहर भी हमारा क्या साइन है, माइनस का साइन है, तो +1 बिकम्स माइनस, तो 2 - 1 एंड 2 - 1 +2 एंड -1, आंसर इज +1। तो इस तरह से हम 1 by 1 क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। नाउ एग्जाम्पल 2, 73 of big bracket 45 minus curly bracket 6 multiplied by 7 plus small bracket 23 minus 4 of 5 small bracket close, curly bracket close and big bracket close। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो 1 by 1 हम क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 73 of 45, सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ऑफ को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ को सॉल्व किया, क्योंकि हमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट करना है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ऑफ है, तो पहले वो हो जाएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। 4 of 5, दैट मीन्स 4 multiply by 5। यहाँ पे हमने 4 multiply by 5 किया, 4 5 20, तो 23 minus 20 एज इट इज। अब हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट में है 23 minus 20, रेस्ट ऑफ द पार्ट विल रिमेन सेम, रेस्ट पार्ट को हम टच नहीं करेंगे, हम सबसे स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, राइट। उसके बाद हमारे पास 23 प्लस है और -20 है, तो 23 पॉजिटिव और -20 इज 3 हमारा बचेगा माइनस करने के बाद, और बाहर हमारे क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो +3 एज इट इज प्लस ही रहेगा, साइन विल नॉट बी चेंज। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, दैट इज 42 + 3, 42 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, तो 42 + 3 इज 45, बट कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर हमारे पास क्या है, माइनस का साइन है, तो +45 बिकम्स -45। अब बिग ब्रैकेट्स के अंदर क्या रहेगा, 45 - 45, 45 - 45 is 0, because +45 and -45, 45 में से 45 माइनस होगा, दैट इज 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 73 of 0, ऑफ 0 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 0, तो 73 को किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर विल बी 0, तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, 0। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे।
Now, next topic is factors and multiples. Now, first is factors. A factor of a number is a number which divides that number exactly without leaving any remainder. For example, factor of 96 is equals to 1 multiply by 96, 1 multiply by 96. अब 2 से डिवाइड हो रहा है, चेक करेंगे. 2 4 जा 8, 2 8 जा 16. यस, 2 मल्टीप्लाई बाय 48. 3 से चेक करेंगे, डिवाइड होता है. 3 मल्टीप्लाई बाय 32. 3 3 जा 9, 3 2 जा 6. 4 से चेक करेंगे, यस. 4 मल्टीप्लाई बाय 24. 6 से चेक करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 16. 7 से नहीं होगा. 8 से चेक करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 12. सो दीज आर द, उसके बाद 13 14 से नहीं होगा. तो दीज आर द हमारे क्या है, फैक्टर्स. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 96 विच डिवाइड्स द 96 एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर. सो फैक्टर्स ऑफ 96 आर 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 एंड 96. जो हमारे फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? The number itself is the greatest factor. Rest of the factors are smaller than the number. Now know it. The highest factor of a number is the number itself and the lower factor of a number is 1. क्योंकि 1 सभी को डिवाइड कर देता है और number itself is the highest factor of a number. Now properties of factors. Number 1, a factor of a number is an exact divisor of that number. Second, a factor of a number is less than or equal to that number. Third, every non-zero number is a factor of itself. The greatest factor of a number is the number itself. Fourth, 1 is a factor of every number. Fifth, 0 is never a factor of any number. Sixth, number of factors of a given number are finite. Finite means limited. Now, next is multiples. A multiple of any natural number is a number formed by multiplying that number by any other number. For example, 6 multiplied by 1 is equals to 6, 6 multiplied by 2 is equals to 12, 6 multiplied by 3 is equals to 18, 6 multiplied by 4 is equals to 24, 6 multiplied by 5 is equals to 30, 6 multiplied by 6 is equal to 36. इस तरह से हम किसी भी नंबर को जब हम काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो वो सारे क्या बनते जाएंगे, मल्टीपल्स. Here 6, 12, 18, 24, 30 are first 5 multiples of 6. Similarly, multiples of 2 are 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Multiples of 3 are 3, 6, 9, 12, 15, etc. Know it. A number is said to be a multiple of any of its factors. So, when 2 or more numbers are multiplied, then each number is a factor of the product and the product is a multiple of each of the number. Now, properties of multiples. First, a multiple of a number can be exactly divided by that number without any remainder. For example, 45 is divided by 9 is equals to 5, no remainder. Second, multiple of a number is either equal or greater than the number. जो मल्टीपल होगा वो नंबर के इक्वल या उससे बड़ा होगा. थर्ड, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल 5 इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5. फोर्थ, every number is a multiple of 1. For example, 1 multiplied by 4 is equals to 4. Fifth, 0 is multiple of every number. For example, 17 multiplied by 0 is equals to 0. Sixth, the number of multiples of a given number is infinite. जैसे जैसे आप किसी भी नंबर को काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जितना भी आगे तक मल्टीप्लाई करेंगे, ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ द नंबर. कोई भी लिमिट नहीं है, सो दे आर इनफाइनाइट. नाउ नेक्स्ट इज
even and odd numbers. The number which is a multiple of 2 is called an even number. 2 के जितने भी multiples हैं they are called even numbers. For example, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 up to infinite are even numbers. The number which is not a multiple of 2 is called an odd number. तो 0 और 2 के बीच में 1, 2 और 4 के बीच में 3, तो इस तरह से एक नंबर हमारा इवन है और एक नंबर ओड है. फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 up to infinite are odd numbers. Now know it. Even number has 2 as a factor. Odd number does not have 2 as a factor. Any whole number having digit 0, 2, 4, 6 or 8 at one's place is an even number. Any whole number having the digit 1, 3, 5, 7 or 9 at one's place is an odd number. If we add 1 to an even number, we get an odd number. If we add 1 to an odd number, we get an even number. Now, example से करते हैं. Example 3. Is 63 a multiple of 7? Solution करते हैं इसका. 63 is divided by 7. That is equals to 9. 7 9s are 63. Remainder कितना है? 0. That means 63 7 से exactly divide हो रहा है. तो क्या है ये इसका multiple? 63 is exactly divisible by 7. So 63 is a multiple of 7. Now example 4. Write the next 4 multiples of 5. 5, 10, 15, 20. Solution करते हैं. 5 की टेबल 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40. तो इस तरह से नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, टेबल किया और वो क्या आ गए उसके मल्टीपल्स. नाउ एग्जाम्पल 5. Are all the multiples of 10 also multiples of 5? Why? Solution करते हैं इसका. Yes, because 10 is a multiple of 5. 10 के सभी मल्टीपल्स 5 के मल्टीपल्स हैं. क्यों? क्योंकि 10 5 का क्या है? मल्टीपल. 5 2s are 10. Now next, example 6. Write all the even numbers between 71 and 91. Solution करते हैं इसका. Even numbers कौन से हैं? जो 2 के क्या है? Multiples है, factors है. Even numbers have digit 0, 2, 4, 6 or 8 at their ones place. So all the numbers between 71 and 91 are 71 के बाद 72, 73 के ones place पे 3 है तो it's not included. So 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88 and 90. These are the even numbers between 71 and 91. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. एनी नेचुरल नंबर may have 1, 2 or more factors. Study some numbers and their factors. First, the number 1 is the only number which has exactly one factor, the number itself. Second, each of the numbers 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 up to has exactly 2 factors, the number 1 and the number itself. A number that has exactly 2 factors is called prime numbers. जिन numbers के only 2 factors हैं, the 1 and the number itself, all these numbers are called prime numbers. So 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 up to infinite are prime numbers. Third, each of the number 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 has more than 2 factors. For example,
4 हैज 3 फैक्टर्स 1, 2 and 4, क्योंकि 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है और 4 से भी है। 6 हैज 4 फैक्टर्स, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है एंड 6 भी है। अ नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, वो सभी नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। सो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 up to infinite are composite numbers. Again, we can see first number 1 means 1 is neither prime nor composite because it has only one factor. Prime के लिए 2 होने चाहिए और composite के लिए more than 2. But number 1 has only one factor, the number itself, 1. Second, the smallest prime number is 2. सबसे छोटा prime number 2 है और वो even भी है. Now third, the smallest composite number is 4. Now next is finding prime and composite numbers from 1 to 100. A method for finding the prime and composite numbers from 1 to 100 was found by the Greek mathematician Eratosthenes. Under this method, we proceed according to the steps given below. Step 1. Prepare a table of numbers from 1 to 100, taking numbers in each row as shown below. इस तरह से हम क्या करेंगे, 1 to 100 का एक टेबल बना लेंगे. Step 2. We know that 1 is neither prime nor composite. So we separate it out by making a box around it. 1 हमारा ना प्राइम है ना कंपोजिट, तो उसको हम पहले ही एक बॉक्स बना के क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं. स्टेप 3. एनसर्कल 2 एज अ प्राइम नंबर. 2 को हमने, क्योंकि 2 हमारा प्राइम नंबर है, उसको सर्कल किया एंड क्रॉस आउट एवरी मल्टीपल ऑफ 2. और जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं उन सबको क्रॉस कर दिया. जैसे यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, 14, 16. तो पहले हमने 2 के सारे मल्टीपल्स को क्रॉस किया. नाउ स्टेप 4. एनसर्कल 3 एज अ प्राइम नंबर एंड क्रॉस आउट एवरी मल्टीपल ऑफ 3. अब 3 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है और इसके भी जितने मल्टीपल्स है, जैसे हमारा क्या है 9 है, 6 ऑलरेडी हो रखा है, 9 है, 12 ऑलरेडी हो रखा है, 15 को क्रॉस कर दिया, 18 को क्रॉस कर दिया. तो इस तरह से हमने 3 के जितने भी मल्टीपल्स है उनको क्या कर दिया, क्रॉस आउट कर दिया. वी नीड नॉट मार्क द नंबर विच हैव ऑलरेडी बीन क्रॉस्ड आउट. जो 2 में क्रॉस हो गए उनको दोबारा से नहीं करना, जो बचे हैं उनमें से 3 के जितने मल्टीपल्स उनको क्रॉस किया. नाउ स्टेप 4. एनसर्कल 5 एज अ प्राइम नंबर एंड क्रॉस आउट एवरी मल्टीपल ऑफ 5. अब 5 को हमने एनसर्कल किया और उसके जितने भी मल्टीपल्स हैं 5 के, 5 है, 10 है, 10 ऑलरेडी क्रॉस्ड है, 15 क्रॉस्ड है, 20 क्रॉस्ड है, बाकी जो बचे हैं उन सबको हमने क्या कर दिया, क्रॉस आउट किया. नाउ स्टेप 6. कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द नंबर्स अप टू 100 आर ईदर एनसर्कल्ड और क्रॉस्ड आउट. इस तरह से बाद 5 के बाद हमारा 6 ऑलरेडी क्रॉस्ड आउट है, 7 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है. अब 7 के सारे जितने भी मल्टीपल्स है उनको क्रॉस कर दिया. उसके बाद देखा 11 है, 11 प्राइम है, उसके सारे मल्टीपल्स को क्रॉस किया. देन 13 के किया, 17. इस तरह से सारे मल्टीपल्स, प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स को क्रॉस कर दिया. जितने भी हमारे सर्कल हुए हैं, ये सारे सर्कल्स जो बने हैं, दीज आर प्राइम नंबर्स. नाउ नोट दैट फर्स्ट इज 1 is neither prime nor composite. Second, all encircled numbers are prime numbers. Third, all crossed out numbers are composite numbers. Thus, all prime numbers from 1 to 100 are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Now next is important facts about prime numbers. A part. Every prime number is odd except 2. 2 को छोड़ के बाकी सारे प्राइम नंबर odd है. B. The only even prime number is 2. 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो even है. C. 2 consecutive numbers which are prime are 2 and 3 only.
2 और 3 ऐसे प्राइम नंबर है कॉन्जिक्यूटिव, मीन्स एक के बाद दूसरा, जो दोनों ही प्राइम है। डी, कंपोजिट नंबर्स नीड नॉट बी इवन, जरूरी नहीं है कंपोजिट नंबर है तो वो इवन होगा। 9 इज द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। ई, देयर इज नो लार्ज प्राइम नंबर्स एज देयर इज नॉट लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, कोई भी लार्जेस्ट प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या है, इनफाइनाइट है। नाउ एफ, द नंबर्स 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 are 7 consecutive numbers less than 100 which are all composite having no prime number between them। ये हमारे 100 से छोटे ऐसे नंबर्स हैं, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जो सभी क्या है, कंपोजिट है, जिनके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं है। जी पार्ट, एवरी ऑड नंबर नीड नॉट बी प्राइम, जरूरी नहीं है ऑड है तो प्राइम होगा। नाउ नेक्स्ट इज ट्विन प्राइम्स। 2 prime numbers which have only one composite number between them are called twin primes. Thus, twin primes differ by 2. For example, 3 is called the twin prime of 5 and 5 is called the twin prime of 3. दोनों के बीच में कितना है, 3, 4, 5, 2 का डिफरेंस है। All the pairs of twin primes between 1 and 100 are 3 and 5, 5 and 7, 11 and 13, 17 and 19, 29 and 31, 41 and 43, 59 and 61, 71 and 73। 100 से छोटे ये सभी क्या है, ट्विन प्राइम्स है। नाउ नेक्स्ट इज प्राइम ट्रिपलेट। A set of 3 consecutive prime numbers differing by 2 is called prime triplets. The only prime triplet is 3, 5 and 7, जो क्या है, 3 consecutive numbers हैं जिनके बीच में 2 का डिफरेंस है और तीनों ही क्या है, प्राइम। Now next is co-primes. 2 natural numbers which have no common factor other than 1 are called co-primes. For example, 4, 9 are co-primes. 2 co-primes need not be both prime numbers. Other examples of co-primes are 8 and 15, 7 and 19. Any 2 prime numbers are always co-prime. जरूरी नहीं है co-prime है तो दोनों ही प्राइम होंगे। जैसे यहाँ पे देखो 4 and 9 दोनों co-prime है क्योंकि दोनों के बीच में सिर्फ क्या है, 1 फैक्टर है, 1 कॉमन फैक्टर है, वो कंपोजिट भी हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टू फाइंड वेदर ए गिवन नंबर प्राइम। टू डिटरमाइन वेदर ए गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, टेक प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर and test whether it is divisible by any one of them. If the number is divisible by any of these prime numbers, it is a composite number. If not, then it is a prime number. Some roots and their squares are the following. 1 multiplied by 1 is equals to 1, 2 multiplied by 2 is equals to 4, 3 multiplied by 3 is equals to 9, 4 multiplied by 4 is equals to 16, 5 multiplied by 5 is equals to 25, 6 multiplied by 6 is equals to 6, 7 multiplied by 7 is equals to 49, 8 multiplied by 8 is equals to 64, 9 multiplied by 9 is equals to 81, 10 multiplied by 10 is equals to 100, 11 multiplied by 11 is equals to 121, 12 multiplied by 12 is equals to 144, 13 multiplied by 13 is equals to 169, 14 multiplied by 14 is equals to 196, 15 multiplied by 15 is equals to 225, 16 multiplied by 16 is equals to 256, 17 multiplied by 17 is equals to 289, 18 multiplied by 18 is equals to 324, 19 multiplied by 19 is equals to 361, 20 multiplied by 20 is equals to 400, 21 multiplied by 21 is equals to 441, 22 multiplied by 22 is equals to 484, 23 multiplied by 23 is equals to 529, 24 multiplied by 24 is equals to 576. These are the square numbers from 1 to 24. Square का मतलब क्या है? Number is multiplied by the number itself. Now example करते हैं इससे related. Example 7.
फाइंड वेदर द नंबर 73 इज प्राइम और नॉट. सॉल्यूशन करते हैं इसका. द नेक्स्ट हायर स्क्वायर नंबर आफ्टर 73 इज 81. 73 के बाद 81 आता है जो स्क्वायर नंबर है. 9 9 जा 81. द प्राइम नंबर्स बिलो 9 आर 2, 3, 5 and 7 and 73 is not divisible by 2, 3, 5 and 7. So it is a prime number. हमने क्या किया, 73 के बाद हमारा नेक्स्ट जो हायर स्क्वायर नंबर है वो देखा. उसके स्क्वायर नंबर है 81 और उसके जो स्क्वायर नंबर जिसका स्क्वायर क्या है दैट इज 9 and 9. प्राइम नंबर्स बिलो 9, 9 से छोटे प्राइम नंबर्स निकाले. दीज आर 2, 3, 5 and 7. अब चेक करेंगे कि 73 इनसे डिविजिबल है या नहीं. 73 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3, 5 and 7. दैट मीन्स इट इज अ प्राइम नंबर. नाउ एग्जाम्पल 8. फाइंड वेदर द नंबर 151 इज प्राइम और नॉट. सॉल्यूशन करते हैं. 151 के बाद नेक्स्ट हायर स्क्वायर नंबर क्या है 169. दैट इज 13 मल्टीप्लाई बाय 13. द प्राइम नंबर्स बिलो 13 आर. कौन कौन से हैं 2, 3, 5, 7 and 11. एज 151 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3, 5, 7 and 11. 151 हमारा डिविजिबल नहीं है, ना 2 से, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से. सो इट इज अ प्राइम नंबर. नाउ नेक्स्ट इज परफेक्ट नंबर. A number is called a perfect number if it is equal to the sum of all its factors excluding itself. For example, 6 is equals to 1 plus 2 plus 3. 6 के फैक्टर्स क्या हैं 1, 2, 3 and 6. 6 को छोड़ देंगे, नंबर इटसेल्फ को एक्सक्लूड करेंगे, रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स का क्या करेंगे सम करेंगे. तो रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स क्या है 1, 2 and 3. सम किया इज इक्वल्स टू 6. सो इन अदर वर्ड्स, if the sum of all the factors of a number is 2 times the number, it is called a perfect number. The smallest perfect number is 6 as sum of all the factors of 6 is equals to 1 plus 2 plus 3 plus 6 is equals to 6 plus 6. 6 का डबल है 2 multiply by 6, 12. क्योंकि उसमें हमने वो नंबर भी इंक्लूड किया है तो उसका डबल हो गया. तो ये हमारा क्या है परफेक्ट नंबर. Now know it. There are only 2 perfect numbers between 1 to 100, that is 6 and 28. 1 और 100 के बीच की बात की जाए तो 6 और 28 perfect numbers हैं. Any 2 prime numbers are always co-primes. 2 co-primes need not be prime numbers. For example, 4 and 5 are co-primes but 4 is not prime number. Example से करते हैं. Example 9. फाइंड फैक्टर्स ऑफ 48. सॉल्यूशन करते हैं इसका. फर्स्ट राइट मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स ऑफ 48. 48 किसके किसके मल्टीप्लीकेशन में आता है. फर्स्ट हमारा है 1 मल्टीप्लाई बाय 48. नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 24. 3 मल्टीप्लाई बाय 16. 3 से भी डिवाइड हो रहा है. 4 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 8. सो The factors of 48 are, start करते हैं 1, 2, 3, 4, 6, then last से start करेंगे 8, 12, 16, 24 and 48. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं we can find out the factors of any number. Now next is example 10. Is 15 a factor of 3525? Solution करते हैं. We divide 3525 by 15 and see whether the remainder is 0. Since the remainder is 0, 15 is a factor of 3525. फैक्टर के लिए क्या है कि वो कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए. There will be no remainder. तो हमने 15 से डिवाइड किया तो हमने देखा रिमाइंडर इज 0. रिमाइंडर इज 0. That means 15 is a factor of 3525. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स. डिवाइजर्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट, एग्जाम्पल्स. डिवाइजर्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड एग्जाम्पल्स. नाउ 2.
A number is divisible by 2 if its unit digit, unit means ones place digit, is 0, 2, 4, 6 और 8. अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस पे ये डिजिट्स आती हैं 0, 2, 4, 6 और 8 आता है, दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 2. एग्जाम्पल में देखेंगे 78, 84, 90, 92, 96 एटसेट्रा डिविजिबल बाय 2. नाउ 3 की डिविजिबिलिटी. ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3. मीन्स गिवन नंबर के डिजिट्स का सम करो, अगर सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. एग्जाम्पल में देखते हैं 1458 इज डिविजिबल बाय 3 एज सम ऑफ इट्स डिजिट्स का सम 1 + 4 + 5 + 8 इज इक्वल्स टू 18. 18 is divisible by 3. Yes, 3 6 18. So the number is 1458 is also divisible by 3, which is divisible by 3. Now 4 की divisibility. A number is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits is either 2 zeros or divisible by 4. लास्ट की 2 डिजिट मीन्स वंस और टेंस प्लेस की डिजिट या तो डबल जीरो होंगी या वो 4 से डिविजिबल रहेंगी. एग्जाम्पल के साथ देखते हैं 216, 348, 5400 एटसेट्रा आर डिविजिबल बाय 4 सिंस द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईच नंबर आर डिविजिबल बाय 4. 216 का 16 इज डिविजिबल बाय 4, राइट. 48 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 5400 में 2 zeros है, so it is also divisible by 4. Now 5 की divisibility. A number is divisible by 5 if its units digit is either 0 or 5. Unit place means ones place अगर 0 और 5 है ones place पे the number is divisible by 5. Example में देखते हैं 25, 75, 100, 130 etc. are divisible by 5 since the units digit of each number is either 5 or 0. Now 6. A number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3. Example देखते हैं in 714 unit digit is 4. अब 2 की divisibility हम दोनों की divisibility चेक करेंगे. अगर दोनों की divisibility complete हो जाती है तो that means the number is divisible by 6 also. तो हमारे पास नंबर है 714, इसका यूनिट प्लेस पे क्या है 4 इज डिविजिबल बाय 2, तो इसकी डिविजिबिलिटी 2 से चेक हो गई, इट इज डिविजिबल बाय 2. अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स. गिवन नंबर है 714, तो 7 + 1 + 4 इट इज इक्वल्स टू 12. 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, सो 714 इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो. So 714 is divisible by 6. Now 7. A number is divisible by 7 if the difference between twice the unit's digit and the number formed by other digit is either 0 or divisible by 7. Example देखते हैं in 847 में हमने यूनिट प्लेस की डिजिट का डबल किया और बाकी बची हुई डिजिट में से उसको माइनस कर दिया. 84 हमारी बाकी बची हुई डिजिट है एंड 7 का डबल किया, 7 2 जा 14, 84 में से 14 को माइनस किया, इट इज 70 विच इज डिविजिबल बाय 7. सो 847 इज डिविजिबल बाय 7. नाउ 8. ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज ईदर 3 times 0 और डिविजिबल बाय 8. एग्जाम्पल देखते हैं इसका 3024, 6000, 6720 etc. are divisible by 8 since the last 3 digits of each number are divisible by 8. Last की 3 digit क्या है 024, 24 is divisible by 8. Yes, इसमें 3 zeros हैं तो it is also divisible by 8 and 720 is also divisible by 8, so the number is also divisible by 8. Now 9. A number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9. डिजिट्स का सम करेंगे, अगर सम हमारा 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल रहेगा. एग्जाम्पल में देखते हैं 3267 इज डिविजिबल बाय 9 एज सम ऑफ इट्स डिजिट. डिजिट्स का सम किया हमने 3 + 2 + 6 + 7 इज 18. इट इज डिविजिबल बाय 9, सो द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9. नाउ नेक्स्ट 10. A number is divisible by 10 if its unit digit is
0. यूनिट प्लेस पे अगर 0 है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 10. 130, 240, 390, 440 etc. are all divisible by 10. Now 11. A number is divisible by 11 if the difference, the sum of its digit at the odd places and the sum of its digit at the even places is either 0 or divisible by 11. Example देखते हैं. In 28457 the sum of digits at odd place, odd place पे क्या हमारा 2, 4 and 7, इनका सम निकाला. 2 plus 4 plus 7 is equals to 13. 13 आया. And the sum of digits at even places, even places के digits का सम 8 plus 5 is equals to 13. It is also 13. Difference is equals to, अब दोनों का difference 13 minus 13 is equals to 0. So the number 28457 is divisible by 11. Now next is properties of divisibility. Property 1. If a number is divisible by another number, it must be divisible by each of the factors of that number. Now property 2. If a number is divisible by each of the two or more co-prime numbers, then it is divisible by their products. Property 3. If a number is factor of each of the two given numbers, then it is a factor of their sum. Now property 4. If a number is a factor of each of the given numbers, then it is factor of their difference. Example से देखते हैं. Example 11. Test the number 1,75,030 whether it is divisible by 2, by 3, by 5, by 9, by 4. Solution करते हैं इसका. A part. Digit at ones place is 0. अब जब ones place पे 0 है, so the number 175,030 is divisible by 2 and 5. क्योंकि दोनों के divisibility test को ये क्या करता है, क्लियर करता है, तो दोनों से ये divisible है. Now B. The total of the digits. हम इसके digits का total किया. 1 plus 7 plus 5 plus 0 plus 3 plus 0 is equals to 16. Which is not divisible by 3 और 9. ये 16 जो है ना तो 3 से डिवाइड हो रहा है ना 9 से. So the number 1,75,030 is not divisible by 3 or 9. Now C part. The number formed by the digits at the tens and ones place is 30, which is not divisible by 4. So the number 1,75,030 is not divisible by 4. इसलिए ये 4 से भी divisible नहीं है. Now example 12. Replace the star in 485*6 so that it may become divisible by 9. Solution करते हैं इसका. अब 9 की divisibility क्या है कि उसकी डिजिट्स का सम करो. सम अगर 9 से डिविजिबल है तो द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9. सो इफ द सम ऑफ द डिजिट्स 4 plus 5 plus 8 plus स्टार plus 6, क्योंकि हमारा एक नंबर तो पता ही नहीं है, उसकी जगह स्टार रखा, इज डिविजिबल बाय 9, द नंबर इज डिविजिबल बाय 9. तो नंबर भी क्या रहेगा, 9 से डिविजिबल. दैट इज, अब हमने स्टार को छोड़ के बाकी डिजिट्स का जब सम किया, दैट इज 23. अब 23 में हम क्या प्लस करें कि वो 9 से डिविजिबल रहे. तो 23 प्लस स्टार, हमें क्या करना है, 23 में कुछ प्लस करना है. स्टार मतलब वहां एक ऐसी डिजिट लिखनी है जिसको प्लस करने के बाद जो सम आए दैट इज डिविजिबल बाय 9. तो 23 के बाद कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, दैट इज 27. तो 23 में हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 4 प्लस करना पड़ेगा, राइट. The number after 23 which is divisible by 9 is 27. 23 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा है,
जो 23 के बाद आता है, जो 9 से डिविजिबल है, दैट इज 27, एंड 27 माइनस 23 इज इक्वल्स टू 4. तो वी नीड टू ऐड 4. दैट मीन्स स्टार की वैल्यू क्या रहेगी? 4. सो इफ वी पुट 4 in place of the star, the sum will be 27 and the number 48546, star की जगह क्या लिखा हमने? 4, will be divisible by 9. Now example 13. Test whether the number 9131925 is divisible by 11 or not. Solution करते हैं. Starting from the ones place, sum of the digits in alternate places. alternate places क्योंकि इवन और ओड का डिफरेंस निकालना है, उनके सम का डिफरेंस. तो हमने वंस प्लेस से स्टार्ट किया और ऑल्टरनेट डिजिट्स का क्या निकाला? ऑल्टरनेट प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनका सम निकाला. दैट इज 5 + 9 + 3 + 9 इज इक्वल्स टू 26. सम ऑफ द डिजिट्स इन द रिमेनिंग प्लेसेस, बाकी जो बचे प्लेसेस है उनका सम 2 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 4. डिफरेंस ऑफ द टू सम्स, इन दोनों का डिफरेंस निकाला. 26 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 22, विच इज डिविजिबल बाय 11. 22 हमारा 11 से डिविजिबल है. 11 2 = 22. सो द नंबर 9131925 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम फैक्टराइजेशन. The process of expressing a number as a product of its factors is called factorization. Let us look at the factors of 24. 24 is equals to 2 multiplied by 12. 24 is equals to 3 multiplied by 8. 24 is equals to 4 multiplied by 6. हमने यहाँ पे 3 फैक्टर्स लिखे हैं, ये इस तरह से, राइट. अब हम उसको फर्दर उनको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. लाइक 2 multiplied by 12. 2 multiplied by 12. अब 2 तो हमारा क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया, इसके और कोई फैक्टर्स नहीं है, राइट. 12 के फैक्टर्स किए, दैट इज 2 रहेगा एज इट इज. 2 multiplied by 6. अगेन 2 के फैक्टर्स नहीं होंगे, फिर 6 के रहेंगे. 2 multiplied by 2 एज इट इज रहेगा. 6 क्या हुआ? 2 multiplied by 3. तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24. जब हमने 3 multiplied by 8 किया तो 3 हमारा प्राइम है. 8 का किया 2 multiplied by 4. 2 और 3 हमारे प्राइम है. 4 का अगेन किया 3 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2. 24 का नेक्स्ट क्या किया हमने? 4 multiplied by 6. तो 4 का क्या हुआ? 2 multiplied by 2. 6 क्या रहा? 2 multiplied by 3. तो अगेन 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3. तीनों ही सिचुएशन में हमारे फैक्टर्स सेम है, right? We noticed that in each factorization of 24, we ultimately get 2 into 2 into 2 into 3. The factors may be arranged differently, but they are the same. Also, 2, 2, 2 and 3 are prime numbers. Hence, the prime factors of 24 are 2 into 2 into 2 into 3 is equals to 24. The method of finding the prime factors of a composite number is called prime factorization. किसी भी composite number के prime factors find out करना ही prime factorization है. There are two methods of prime factorization. First is factor tree method and second is division method. Now factor tree method. Procedure देखते हैं इसका. First, split up the given number into two factors in such a way that one factor may be prime and other may be prime or composite. Given number को two factors में divide करो, कोशिश करो कि एक प्राइम और एक कंपोजिट या दोनों प्राइम हो. Now second, again split up the composite factor. अगर फर्स्ट स्टेप में एक प्राइम और एक कंपोजिट आता है तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या ट्राई करेंगे? स्प्लिट अप द कंपोजिट फैक्टर इनटू टू फैक्टर्स एज डन इन स्टेप 1. जैसे हमने पहले स्टेप में 2 फैक्टर्स किए वैसे ही एक प्राइम और कंपोजिट या दोनों प्राइम. कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल
all the factors do not change into prime factors. और ये प्रोसेस जब तक हम फॉलो करेंगे जब तक कि हमारे सारे जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम नहीं हो जाते. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90. अब 90 के सबसे फर्स्ट स्टेप में हम कह रहे हैं 2 फैक्टर्स करेंगे, तो हमने किए 2 मल्टीप्लाई बाय 45. अब 2 हमारा क्या है, प्राइम है, और 45 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है. तो हम प्राइम फैक्टर को नहीं टच करेंगे. नेक्स्ट हम 45 का हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे. 3 मल्टीप्लाई बाय 15, 3 15 45, 3 हमारा क्या हो गया, प्राइम, एंड 15 क्या है हमारा, कंपोजिट. अब 3 को टच नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्या है हमारा, 15. 15 का हमने किया 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 15, बोथ आर प्राइम नंबर्स. तो हमारे स्टार्टिंग से हम देखेंगे, सबसे पहला हमारा प्राइम नंबर दिस, सेकंड दिस, थर्ड दिस, एंड फोर्थ दिस. तो दीज आर द फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90. सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. जितने भी प्राइम फैक्टर्स है उनको सबको मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ example 14, find the prime factorization of the following numbers 60 and 120. solution करते हैं इसका. A part 60 का, again 60 के हमने फैक्टर्स किए 2 multiply by 30. 2 is prime number and C composite, 30 is composite number. अब 2 को टच नहीं करेंगे. 30 के 2 multiply by 15. now 2 is prime and 15 is composite number. Now 15 के factors किए 3 multiply by 5, both are prime numbers, right? Hence 60 is equals to 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5. Now B part 120, again 2 multiply by 60, 2 is prime, 60 is composite. 60 का further किया 2 multiply by 30, 2 is prime, 30 is composite. 30 का अगेन किया 2 मल्टीप्लाई बाय 15, प्राइम एंड कंपोजिट. 15 का किया 3 मल्टीप्लाई बाय 5, बोथ आर प्राइम. हेंस 120 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. नाउ नेक्स्ट इज डिवीजन मेथड. नंबर 1, डिवाइड द गिवन नंबर बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर. गिवन नंबर को सबसे छोटे प्राइम नंबर से, जिससे वो डिवाइड हो पाए, उससे हम डिवाइड करेंगे. नंबर 2, राइट द क्वोशंट इन नेक्स्ट लाइन एंड अगेन डिवाइड इट बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर. कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल वी मे गेट 1 एज क्वोशंट और एनी प्राइम नंबर. एग्जाम्पल से करते हैं. एग्जाम्पल 15, find the prime factorization of the following numbers 180 and 320. solution करते हैं. A part 180. अब 180 को 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 2 से ट्राई करेंगे. सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ट्राई करेंगे. 2 9 18, 0. अगेन हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है. 2 4 8, 2 5 10. 45 is not divisible by 2. Next prime number is 3. 3 से ट्राई करेंगे. 3 1 3, 3 5 15. Yes, डिवाइड हो गया. नेक्स्ट 3 से अगेन डिवाइड हो रहा है. 3 5 15. अब 3 से नहीं हो रहा. नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5. 5 1 5. यहाँ पे क्वोशंट कितना आ गया, 1. यहाँ पे स्टॉप कर दिया. तो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 180 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. These are the prime factors of 180. Now B part 320 का भी सेम स्टार्ट करेंगे. 2 से 2 1 2, 2 6 12, 160. 160 is again divisible by 2. 2 8 16, 80. 80 is again divisible by 2. 40 again 20, 10, 2 5 10. Now 3 से नहीं होगा. 5 5 1 5. So 320 is equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5. These are the prime factors of 320. Know it. Generally, division method of prime factorization is used for bigger numbers. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. Now next topic is
highest common factor HCF. Consider the number 36 and 48. All the factors of 36. 36 के हमने सारे factors लिखे यहाँ पे. क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36. All the factors of 48 is equals to 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 and 48. ये हमने दोनों नंबर्स के ऑल फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिखे. कॉमन और सेम फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 48. दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालो. 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, देन 12 है. यस, यही है हमारे कॉमन फैक्टर्स. अब द हाईएस्ट ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ दीज कॉमन फैक्टर. दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स है उनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 12. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 12. राइट? सो the highest common factor HCF of 36 and 48 is equals to 12. 12 हमारा क्या होगा? HCF of 36 and 48. Highest common factor is also the greatest common divisor of two numbers, जो दोनों को divide करेगा. We can write each number as the product of its prime factors. 36 is equals to 2 into 2 into 3 into 3. 48 is equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 3. हमने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया. राइट? अब दोनों के जो कॉमन है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 48 कौन कौन से हैं? 2 है, अगेन 2 है और 3 है. राइट? जो दोनों में कॉमन है वो हमने यहाँ पे लिए. क्या क्या है? 2, 2 एंड 3. प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 48 इज इक्वल्स टू, जो दोनों के प्राइम फैक्टर्स के कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उनका मल्टीप्लाई किया, दैट इज 12. 2 into 2 into 3 is equals to 12. It is the HCF, their HCF, that is highest common factor. Thus, HCF of given number is the product of all common prime factors of these numbers. जिन भी numbers का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है उसके कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा. नाउ नेक्स्ट इज टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. In this method we write the prime factorization of each of the given numbers. HCF is the product of all the different common prime factors of the given number. एग्जाम्पल से करते हैं. एग्जाम्पल 16. Find the highest common factors of 112 and 144 by separate prime factorization. Solution करते हैं इसका. First we find the prime factors of 112 and 114. We write these factors in such a way that common prime factors appear one below the other. हमने दोनों का, जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि 1 नहीं आ जाता. इस तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया. 112 और 114 के प्राइम फैक्टर्स लिखे. राइट? अब इनके कॉमन निकालेंगे. दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, अगेन 2 कॉमन, अगेन 2 कॉमन, अगेन 2, और कोई कॉमन नहीं है. 7 नहीं है, 3 नहीं है. मल्टीप्लाई द कॉमन प्राइम फैक्टर्स. क्या क्या है? 2 into 2 into 2 into 2. प्रोडक्ट कितना आया? दैट इज 16. सो HCF of 112 and 144 is equals to 16. Right? Now example 17. Find the greatest number that will divide 38, 51 and 124, leaving remainder 2, 3 and 4 respectively. हमें यहाँ पे HCF निकालना है, या ऐसा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड का मतलब HCF, उससे डिवाइड करने के बाद इन नंबर्स का जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए? 38 का रिमाइंडर 2 रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? 38 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2, 51 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 एंड 124 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर विल बी 4. करते हैं इसका सॉल्यूशन. फर्स्ट वी सब्ट्रैक्ट द रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स फ्रॉम द गिवन नंबर्स. क्योंकि जब हम HCF निकालते हैं तो हम उसका एग्जैक्ट, जब तक एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो जाता तो जो रिमाइंडर है उनको माइनस कर दो. जो जिसका रिमाइंडर है, 38 का 2 है,
38 minus 2 is equals to 36, 51 minus 3 is equals to 48, 124 minus 4 is equals to 120. Now अब माइनस करने के बाद जो आया इनका हम निकालेंगे HCF. The greatest common divisor is the HCF of 36, 48 and 120. यहाँ पे हम कॉमन मेथड से निकालेंगे. जैसे 2 से स्टार्ट किया, जो 2 से डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दिया. देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं. हमारे पास नंबर है 36, 48 एंड 120. 2 से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे भी हम स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, और कब तक करेंगे, जब तक कि सबका कोशेंट 1 नहीं आ जाता. 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 0 एज इट इज. अगेन 2 से हो रहे हैं सारे डिवाइड. 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0. अब 9 नहीं हो रहा, बट 12 और 30 अगेन 2 से हो रहा है, तो इनको फिर से 2 से करेंगे. जब तक 2 से एक भी नंबर डिवाइड होता है उसको हम करते जाएंगे. 9 एज इट इज लिखेंगे. 2 6 जा 12, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, राइट. अगेन 6 हमारा डिवाइड हो रहा है, तो 2 9 एज इट इज, 2 3 जा 6 एंड 15 एज इट इज. अब ये कोई भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा. अब ट्राई करेंगे हम 3 से. 3 से देखो तीनों डिवाइड हो रहे हैं. 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. अगेन 3 से हो रहा है. 3 1 जा 3, 1 एज इट इज. 5 नहीं हो रहा, 5 एज इट इज. 5 को यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, राइट. These are the क्या है ये हमारे फैक्टर्स. HCF of 36, 48 and 120 is equals to 2 into 2 into 3 is equals to 12, राइट. क्या करेंगे हम, इनकी पेयरिंग कर लेंगे. क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे. पेयरिंग की हमने. 5 की कोई पेयरिंग नहीं है, उसको लेफ्ट आउट कर दिया. तो हर पेयर में से एक एक लिया. 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12. तो हमारा द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 36, 48 एंड 120 इज इक्वल्स टू 12. अब क्या करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया 12. जब हम 38 को डिवाइड करेंगे 12 से तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 2. 48 है, 51 को करेंगे तो 3, 124 को करेंगे तो कितना बचेगा, 4, राइट. इस तरह से आप आंसर चेक भी कर सकते हैं. नाउ एग्जाम्पल 18. फाइंड द HCF ऑफ 65 एंड 77. सॉल्यूशन करते हैं. दोनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स किए, 65 एंड 77 के. नाउ 65 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 13, 77 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 11. आप देखेंगे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. 65 and 77 have no prime factor common, but they have one as common factor, which is not prime but is a factor of every number. So HCF of 65 and 77 is equals to 1. कोई फैक्टर नहीं है तो 1 तो सभी का है. 65 and 77 have no prime factor common, so they are co-prime numbers. इसलिए हमारे क्या है, क्योंकि 1 के अलावा इनका कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं है, सो दे आर को-प्राइम नंबर्स. नाउ नो इट. HCF of 2 co-prime numbers is 1. HCF of 2 consecutive numbers is 1. HCF of 2 consecutive even numbers is 2. HCF of 2 consecutive odd numbers is 1. If a number is a factor of another number, then the smaller number is the HCF of both the numbers. For example, 15 is a factor of 60, then the HCF of 15 and 60 is 15. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज HCF by continued division. In this method, we divide the larger number by the smaller number and obtained a remainder. Then we divide the first divisor taking as dividend by the obtained remainder to get new remainder. We continue this process till the last remainder is 0. The last divisor is the HCF of the given number. Example से करते हैं इसको. Example 19. Find the HCF of 649 and 913.
सॉल्यूशन करते हैं इसका। कैसे करेंगे, देखो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। बड़े नंबर को क्या करेंगे, छोटे नंबर से। हमारा बड़ा नंबर है 913, छोटा नंबर है 649। 649 वन जा 649, माइनस करेंगे 13 माइनस 9 इज 4। यहाँ पे यहाँ से हमने क्या लिया, इधर बोरो कर लिया था 0। 10 माइनस 4 इज 6, यहाँ से भी बोरो कर लिया था तो 8 माइनस 6 इज 2। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 264। अब जो ये रिमाइंडर बचा है इट बिकम्स द न्यू डिवाइजर, और जो पुराना डिवाइजर है इट बिकम्स द न्यू डिविडेंड। इस तरह से इसको हम लेके आएंगे 649 यहाँ पे। अब 264 से डिवाइड करेंगे किसको, 649 को। तो 264 टू जा कितना हुआ हमारा, 264 टू जा 528। माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 माइनस 8 इज 1, 4 माइनस 2 इज 2, 6 माइनस 5 इज 1। अब न्यू रिमाइंडर क्या है हमारा, 121। तो जो न्यू रिमाइंडर है इट बिकम्स द न्यू डिवाइजर एंड ओल्ड रिमाइंडर बिकम्स द न्यू डिविडेंड। तो यहाँ पे हमारा 264 हमारा क्या आ गया, न्यू डिविडेंड, एंड न्यू डिवाइजर इज 121। अब 121 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 264, राइट। 121 टू जा 242, टू जा यहाँ पे कर देते हैं इसको 264, 121 टू जा 2 कितना आएगा 242। माइनस करेंगे 4 माइनस 2 इज 2, 6 माइनस 4 इज 2 एंड 0 एज इट इज। कितना बचा हमारा, न्यू रिमाइंडर इज 22। इट बिकम्स द न्यू डिवाइजर एंड ओल्ड डिवाइजर बिकम्स द न्यू डिविडेंड 121। 22 की टेबल करेंगे तो 22 5 जा 110, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 1 माइनस 0 इज 1, 2 माइनस 1 is 1, 1 minus 1 is 0. Now 11 becomes the new divisor and 22 becomes the new dividend. 22, 11 2 जा 22, माइनस करेंगे रिमाइंडर इज 0। लास्ट वाला जो डिवाइजर है दैट इज 11, जहां पे आके हमारा रिमाइंडर कितना हो गया है 0। तो 11 इज द क्या है, HCF ऑफ 649 एंड 913। इसमें स्टेप बाय स्टेप दे रखा है। लाइक फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, मेक द बिगर नंबर द डिविडेंड एंड स्मॉलर द डिवाइजर देन डिवाइड। सेकेंड इज मेक रिमाइंडर द न्यू डिवाइजर एंड प्रीवियस डिवाइजर द डिविडेंड अगेन डिवाइड। थर्ड, repeat the process until the remainder is 0. Fourth, the last divisor is the HCF of the two numbers. HCF of 649 and 913 is 11, क्योंकि वहीं डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर कितना है 0. Now next is HCF of more than two numbers. If more than two numbers are given, choose any two of them and find their HCF. The HCF of this HCF and the third number gives the HCF of these three numbers. The HCF of this HCF and the fourth number gives the HCF of these four numbers and so on. Example के साथ करते हैं इसको. Example 20. Find the HCF of 2128, 2926 and 3192. Solution करते हैं इसका. First we find the HCF of 2128 and 2926 and then find the HCF of this HCF. This means जो 2128 और 2926 का आएगा and the third number. वैसे ही करेंगे सेम डिवीजन मेथड से. हमने यहाँ पे किया 2128 को हमने डिवाइजर रखा, 2926 बिगर नंबर को हमने डिविडेंड रखा. हमारा वंजा पे गया, रिमाइंडर इज 798, इट बिकम्स द न्यू डिवाइजर एंड 2128 बिकम्स द न्यू डिविडेंड. 798 2 जा 1596 माइनस करने के बाद हमारा रिमाइंडर आया 532 बिकम्स न्यू डिवाइजर, 798 बिकम्स न्यू डिविडेंड. 532 1 जा 532 1 जा
532 माइनस करने के बाद न्यू रिमाइंडर इज 266. 266 2 जा 532. नाउ रिमाइंडर इज 0. सो HCF ऑफ these two numbers 2182 and 2926 is 266. अब 266 जो HCF आया उस HCF से हम डिवाइड कर देंगे थर्ड नंबर को, दैट इज 3192. 266 से हमने डिवाइड किया 3192 को, तो ये हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया. सो द HCF ऑफ 2128, 2926 एंड 3192 इज इक्वल्स टू 266. हमारा तीनों का HCF कितना आया? 266. नाउ यूज ऑफ HCF इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल 21. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर that will divide 623, 729 and 841, leaving remainders 3, 9 and 1 respectively. सॉल्यूशन करते हैं इसका. रिमाइंडर्स को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे इन देयर रेस्पेक्टिव नंबर्स. फर्स्ट वी सब्ट्रैक्ट द रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स फ्रॉम द गिवन नंबर्स. 623 minus 3 is equals to 620. 729 minus 9 is equals to 720. And 841 minus 1 is equals to 840. Now, the greatest common divisor is the HCF of 620, 720 and 840. कोई भी दो नंबर चूज किए हमने. फर्स्ट 620 एंड 720 को हमने चूज किया. डिवीजन मेथड से हमने इसका HCF निकाला, दैट इज 20. अब थर्ड नंबर को इस HCF से डिवाइड किया, द रिमाइंडर इज 0. कंप्लीट डिवाइड किया. सो द HCF ऑफ 620, 720 एंड 840 इज इक्वल्स टू 20. इनका HCF कितना रहा? 20. द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 620, 720 एंड 840 इज इक्वल्स टू 20. नाउ एग्जांपल 22. The length, breadth and height of a hole are 8 meter 25 centimeter, 6 meter 75 centimeter and 4 meter 50 centimeter respectively. Find the length of the largest road that can measure the dimension of the room exactly. Solution करते हैं इसका. Length of the room is equals to 8 meter and 25 centimeter. तो सबको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 825 सेंटीमीटर. ब्रेथ ऑफ द रूम इज इक्वल्स टू 6 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 675 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द रूम इज इक्वल्स टू 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 450 सेंटीमीटर. हमें हाईएस्ट रोड निकालनी है, तो क्या निकालेंगे? HCF. The length of the longest road which can measure the dimensions of the room will be the HCF of 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter. कोई भी दो नंबर निकालेंगे उनका. डिवीजन मेथड से हमने क्या कर दिया? HCF निकाला. 450 एंड 675 लिया, डिवाइड किया, तो 225 से जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज 0. अब 225 से हम डिवाइड करेंगे 825 को, वही सेम प्रोसेस से, तो हमारा कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा, हमारा रिमाइंडर बच रहा है. रिमाइंडर बच रहा है तो यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे. जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हम न्यू डिवाइजर बनाएंगे और पुराने डिवाइजर को न्यू डिविडेंड बनाएंगे. 225 150 बन जा 150, 75 यहाँ पे हमारा रिमाइंडर रहा, 75 2 जा 150, तो 75 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. HCF of 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter is equal to 75 centimeter. The length of the longest road that can measure the dimensions of the room exactly is equals to 75 centimeter की रोड है, right? तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. Now next topic is lowest common multiple, LCM. Lowest common multiple of two or more numbers is the smallest number which is a multiple of each of the given numbers. Let us consider two numbers 6 and 8. Multiple of 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, etc. Multiple of 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, etc. Common multiples of 6 and 8 is 24 and 48. लोएस्ट और स्मॉलेस्ट ऑफ दीज कॉमन मल्टीपल्स. यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये हमने क्या निकाले? कॉमन. क्या निकाले हमने?
कॉमन मल्टीपल्स. तो लोवेस्ट कॉमन जो मल्टीपल है दैट इज 24. सो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम ऑफ 6 and 8 इज इक्वल्स टू 24. यहाँ पे हम कॉमन में से सबसे छोटे वाला लेंगे, लोवेस्ट लेंगे. इन अदर वर्ड्स, LCM of 2 or more numbers is the smallest number that is exactly divisible by them. उन नंबर से वो डिवाइड हो जाए. To find LCM by prime factorization, स्टेप बाय स्टेप करेंगे. स्टेप 1, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर. वो हमें पता ही है कैसे निकालते हैं. नाउ स्टेप 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स. उसके बाद हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. नाउ स्टेप 3, मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर्स एंड द अदर फैक्टर्स ऑल्सो. कॉमन फैक्टर्स को भी लेंगे और जो कॉमन नहीं है उनको भी लेंगे. कॉमन में से एक एक को पिक करेंगे और जो कॉमन नहीं है, अदर फैक्टर्स है, उनको भी लेंगे. देन दैट इज कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स आर टू बी मल्टीप्लाइड. और उन सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टू फाइंड द एचसीएफ. एग्जाम्पल से करते हैं. एग्जाम्पल 23, फाइंड द एलसीएम ऑफ 28, 36, 45 एंड 60. सॉल्यूशन करते हैं इसका. फर्स्ट वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, राइट. देन सेकेंड स्टेप इज we write the prime factors in a way so that the common factors appear one below the other. अब सबके फैक्टर्स लिखेंगे. 28 के लिखे हमने 2 into 2 into 7. 36 के लिखे हमने 2 into 2 into 3 into 3. 45 के हमारे कोई भी इनमें कॉमन नहीं है. 3 into 3 into 5. 60 का 2 into 2 into 3 into 5. ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं. 2 2, राइट. अब जो अनकॉमन फैक्टर्स है, इसमें से कॉमन है 3, यहाँ पे 3 और ये 5. अब जितने कॉमन फैक्टर्स है वो लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है वो लिखेंगे. तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे 2 into 2 into कॉमन नहीं है लेकिन हम उसका भी प्रोडक्ट लेंगे into 7. इन तीनों में से 3 कॉमन, दोनों में से 3 कॉमन, दोनों में से 5 कॉमन. तो ये हमारा 2 into 2 into 7 into 3 into 3 into 5. सभी ले लिए, कॉमन भी और अनकॉमन भी. We see that 2 appears twice, 3 appears twice, 5 once and 7 once. Take the greatest number of times each prime factor appears. LCM is equal to product of these prime factors, that is equals to 2 into 2 into 7 into 3 into 3 into 5. सबको multiply किया, that is equals to 1260. Here we took the product of the common factors and the factors that are not common to make the product the common multiple of all numbers. Now to find LCM by common division method. To find the LCM with this method we proceed as follows. Step 1, arrange the given numbers in a row separated by commas. Step 2, divide the numbers by any prime number which is a factor of at least one number and carry forward the number which are not divisible. Now step 3, repeat this process till no two numbers have a common prime factors. Step 4, the product of all the divisors and the numbers left undivided is the required LCM. एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल 24, फाइंड द LCM ऑफ 28, 36, 45 एंड 60 बाय कॉमन डिवीजन मेथड. सॉल्यूशन करते हैं इसका. We divide the numbers by a suitable prime number which divides at least 2 of the given numbers and carry forward the numbers which are not divisible. The product of the divisors and the undivided numbers is the LCM. कैसे करेंगे देखो. हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं? 28, 36, 45 एंड 60.
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से हमारे 3 नंबर्स हो रहे हैं डिवाइड, तो करते हैं स्टार्ट। 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 8 = 16। 45 नहीं डिवाइड हो रहा, उसको हम एज इट इज लिखेंगे, राइट। 60, 2 3 = 6, 0। नाउ फिर अगेन 3 नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 7 = 14, 2 9 = 18, 45 एज इट इज लेके जाएंगे जो नहीं डिवाइड हो रहा। 2 1 = 2, 2 5 = 10। अब 2 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा, 3। 3 से हमारा 9, 45 और 15 हो रहा है, 3 से करते हैं। 3 7 एज इट इज, 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 5 = 15 एंड 3 5 = 15। अगेन 3 और 15 3 से हो रहा है, फिर से स्टार्ट करते हैं। 7 एज इट इज, 3 1 = 3, 3 5 = 15 एंड 5 एज इट इज। नाउ नेक्स्ट 3 से नहीं हो रहा, 5 से स्टार्ट करते हैं। 7 एज इट इज, 1 एज इट इज, 5 1 = 5, 5 1 = 5। अब 7 को यहाँ भी रख सकते हैं या यहाँ पे, 7 1 = 7, राइट। इस तरह से हो गया। अब एलसीएम ऑफ 28, 36, 45 एंड 60 इज इक्वल्स टू, इन सारे प्राइम नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 दैट इज इक्वल्स टू 1260। तो ये हमारा एलसीएम रहेगा। नाउ एग्जाम्पल 25, find the two numbers nearest to the smallest 5-digit number which are exactly divisible by each of 2, 3, 4, 5, 6 and 7। सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमें 2 नंबर्स निकालने हैं नियरेस्ट टू द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल रहेंगे गिवन नंबर से। तो फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इनका हमने जब एलसीएम निकाला दैट इज 420। कितना रहा, 420। द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर, हमें 2 नंबर्स निकाले हैं नियरेस्ट टू द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर। अब स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर क्या होता है हमारा, स्मॉलेस्ट नंबर जब हम निकालते हैं तो 1 और 5-digit का निकालना है तो 1 एंड 4 times 0 दैट इज 10,000। Divide 10,000 by 420 to find multiples of 420 nearest to 10,000। 420 से हमने डिवाइड किया, but the number nearest to 10,000 but less than 10,000 which is exactly divisible by the given divisor is equals to 10,000 minus 340 is equals to 9660। ये हमारा क्या है, 9660। इट इज अ 4-digit नंबर, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 5-digit नंबर। द नंबर नियरेस्ट टू 10,000 बट मोर देन 10,000। ये हमारा क्या है, नियरेस्ट 10,000 है बट लेस देन 10,000। तो ये हमारा क्या हो गया, हमें 5-digit के स्मॉलेस्ट नंबर के नियरेस्ट चाहिए। तो जो रिमाइंडर बचा हमारा 340 वो माइनस कर देंगे। तो जब 9660 को हम 420 से डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, उससे डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो एक तो हमारा जो 10,000 से छोटा नंबर आया वो रिमाइंडर को माइनस करने के बाद आया। नाउ नेक्स्ट सेकेंड नंबर, हमें क्योंकि 2 नंबर निकालने हैं, द नंबर नियरेस्ट टू 10,000 बट मोर देन 10,000, लेकिन वो 10,000 से बड़ा रहेगा, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन डिवाइजर इज इक्वल्स टू 9660। अब 9660 जो हमारा है वो 420 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, राइट। अब हमें 10,000 से बड़ा नंबर चाहिए। बड़े नंबर के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर हम 10,000 को करते हैं तो 340 रिमाइंडर आता है, हम 9660 में 420 को ऐड करेंगे, तो जो ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 420। तो हमारे वो 2 नंबर्स जो 5-digit के स्मॉलेस्ट नंबर के नियरेस्ट है और जो इन सब से डिविजिबल है, दीज आर 9660 that is less than 10,000 and 10080 that is more than 10,000. Both numbers are divisible by which numbers? The given numbers, right? Now next is relationship between two numbers and their HCF and LCM. Number 1, LCM of 2 or more co-prime numbers is their product. Second, if a number is a factor of another number, their LCM is the greatest number. Third,
the HCF of two or more numbers is a factor of their LCM. Fourth, the product of HCF and LCM of two numbers is equal to the product of these numbers. तो क्या बोला इसने? The product of HCF and LCM is equals to the product of these numbers, one number and other number, right? तो ये हमारे पास क्या आ गया? HCF multiply by LCM is equals to one number multiply by other number. And if we want to find out the LCM, अगर हमें LCM निकालना है तो product of the numbers, one number and other number का product, HCF डिवाइड हो रहा है, अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड HCF ऑफ द नंबर. और अगर हमें HCF निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM ऑफ द नंबर्स, राइट? नाउ एग्जांपल से करते हैं. एग्जांपल 26. द HCF एंड LCM ऑफ two numbers are 13 and 1989 respectively. If one of the number is 117, determine the other. Solution करते हैं इसका. अभी हमने क्या पढ़ा? Product of two numbers is equals to their HCF multiply by LCM. अब हमें क्या given है? One number given है, right? HCF LCM given है, हमें other number find out करना है. So other number is equals to, अदर नंबर इज इक्वल्स टू क्या होगा? HCF मल्टीप्लाई बाय LCM डिवाइडेड बाय वन नंबर. तो HCF मल्टीप्लाई बाय LCM डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, राइट? HCF इज 13, LCM इज 1989 डिवाइडेड बाय वन नंबर इज 117. जब इसको हम सॉल्व करेंगे द आंसर विल बी 221. दैट मीन्स 221 इज द अदर नंबर. नाउ नेक्स्ट इज यूज ऑफ LCM फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. एग्जाम्पल से करते हैं. एग्जाम्पल 27. 3 clocks chime at intervals of 8, 12 and 14 minutes respectively. The all chimes together at 12 noon. At what will they next chime together? Solution करते हैं इसका. The clock chime after the number of minutes which are multiples of the given intervals. The clock will chime together after least common multiples of 8, 12 and 14 minutes. तो हम क्या निकालेंगे? LCM of 8, 12 and 14 minutes का. LCM हमने निकाला सेम. LCM कितना आया हमारे पास? 2 into 2 into 2 into 3 into 7. मल्टीप्लाई किया, दैट इज 168 मिनट्स. 168 मिनट्स का मतलब क्या है? 60 मिनट्स में हमारा 1 आवर होता है, तो 120 मिनट्स में हमारे 2 आवर्स, बाकी बचे 48 मिनट्स. तो 2 आवर्स 48 मिनट्स. दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम द क्लॉक विल चाइम टुगेदर. क्लॉक एक साथ चाइम टुगेदर एट 12 नून प्लस 12 बजे फर्स्ट हुई, तो नेक्स्ट कब होगी? आफ्टर 2 आवर्स एंड 48 मिनट्स. तो आफ्टर 2 आवर्स एंड 48 मिनट्स का कितना होगा? आफ्टर 12 2 is to 48 PM. 2:48 पे. 2:48 PM. Now example 28. On a display screen, the letters shine in red light and pictures in green light. The red light comes on every 18 seconds and the green light comes on every 12 seconds. Both lights are turned on together. After how many seconds both the lights will be on together again? Solution करते हैं इसका. The light come on after the number of seconds which are multiples of the given intervals. The light will come on together after the least common multiples of 18 seconds and 12 seconds. So LCM find out करेंगे again हम. LCM of 18 and 12 seconds is equals to 2 into 3 into 3 into 2 is equals to 36 seconds. Both the lights will be on together again after 36 seconds. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ समरी.
prime number is a number which is divisible by itself and 1, whereas composite number is a number which is divisible with more than 2 factors. A number that has exactly 2 factors is called a prime number. A number that has more than 2 factors is called a composite number. The method of decomposing a natural number into prime factors is called prime factorization. HCF of 2 or more numbers is the greatest number of their common factors. HCF multiplied by LCM is equals to 1 number multiplied by other number. तो इस तरह से बच्चों, आई होप आपको चैप्टर समझ आया. इसकी रिवीजन आप खुद कीजिए.